अगर आपने अभी तक अपने बिज़नेस को गूगल पे लिस्ट नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस को गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में मैं कवर करूँगा आप लोगों के लिए। किसको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कौन इसको कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या सारे तरीके होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम एक बिजनेस को लाइव गूगल पे रजिस्टर करके देखेंगे। और इसको क्यों करना चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, या फिर आप अगर अभी देख रहे होंगे तो आपको अभी टॉप पे आपको यूट्यूब पे यहाँ पे दिख रहा होगा वो वीडियो। आप पहले उसको जा करके एक बार देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए उसको बनाना चाहिए, डेफिनेटली आप तब इस वीडियो को आगे देखिए और उसको बनाना सीखिए और बनाइए भी, क्योंकि उससे आपके बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके पास जो कॉल्स और लीड्स हैं वो काफ़ी स्पीड से बढ़ सकती हैं। और इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास है GBPGM ऐप। जी हाँ, ये GBPGM ऐप का फ्री वर्जन के अलावा अगर आप प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं तो वो प्रीमियम वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वो आप मान के चलिए कि डेली एक कप चाय की कॉस्ट से भी बहुत ज़्यादा कम उसकी कॉस्ट आती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट है। अगर आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को प्रमोट करने की सर्विसेज कहीं से भी लेंगे तो वो आपको कई गुना ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा कंपेयर टू जो इसके प्रीमियम प्लान की कॉस्ट है। तो आप उसका प्रीमियम प्लान ले सकते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट करता है और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है आपके प्रोफाइल को ग्रो करने में और मैनेज करने में भी। और अगर आपके बिजनेस की कोई वेबसाइट नहीं है तो वो आपको एक वेबसाइट भी उसके थ्रू बन के मिलती है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है डिज़ाइनिंग के, मेंटेनेंस के, अपडेट के। आप चाहें तो एक डोमेन खरीद के भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो उसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट सब डोमेन मिलता है, आप उसकी मदद से भी उस साइट को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये क्रिएट करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जिससे पहले कि हम प्रैक्टिकली देखें कि किस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करते हैं, ये कुछ जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपको नहीं पता होंगी, तो फिर आप गलत रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका वेरीफाई नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर जानेंगे कि किस तरीके से आपको बिज़नेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए, उसके अंदर किस तरह के बिजनेसेस के लिए वो हो सकता है और किस तरह के बिज़नेस के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेटर वर्क करती है। जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दो टाइप के बिजनेसेस के लिए एक्चुअली ये वर्क करती है। ऑल्दो इसके अंदर आप अभी हम देखेंगे तो इसमें आपको तीन टाइप भी दिखेंगे, एक ऑनलाइन बिजनेस भी दिखेगा। बट ऑनलाइन बिजनेस के केस में ये गूगल इसके अप्रूवल्स नहीं देता है। गूगल ऑनलाइन बिजनेस को भी बेसिकली लेके चलता है, बट गूगल का कहना यह है कि आप ऑनलाइन बिजनेस को वेबसाइट बना करके प्रमोट करिए। और जो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए है जो कि फिजिकल बिजनेस हैं, जैसे कि शॉप्स हैं या फिर ऐसे बिजनेसेस हैं जो घर में आकर के कुछ सर्विसेज देते हैं। तो सबसे पहला आता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ऐसा वो बिजनेस, वो हर बिजनेस जो कि सर्विस है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, और वो किसी के ऑफिस या घर पे जाकर ही की जा सकती है। फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पेस्ट कंट्रोल करेगा वो आपके ऑफिस या घर में आएगा। एसी सर्विसिंग, एसी आपके यहाँ इंस्टॉल्ड है तो आप एसी लेकर के नहीं जाएंगे सर्विसिंग कराने के लिए, ऑब्वियसली किसी को आना पड़ेगा। हाउस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, ये भी ऑफिस या हाउस पे आके करनी पड़ेगी, आप अपना हाउस या ऑफिस लेकर के नहीं जाएंगे किसी के पास क्लीनिंग कराने के लिए। सिमिलरली कारपेंटर की सर्विसेज, बट कारपेंटर से रिलेटेड जो मटेरियल मिलता है उसकी शॉप नहीं। प्लम्बिंग से रिलेटेड सर्विसेज, प्लम्बिंग शॉप या प्लम्बिंग मटेरियल नहीं। गार्डनिंग से रिलेटेड सर्विसेज जिसके अंदर गार्डनर बेसिकली, जो कि हम हिंदी में माली भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज जो आपके यहाँ आके करेगा, ना कि इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स या सामान खरीदने की बात। और टैंक क्लीनिंग सर्विसेज। तो ये कुछ जनरल सर्विसेज मैंने आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट की हैं। ऑल्दो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह की सर्विसेज, ऐसी कोई भी सर्विस जिसके लिए शॉप की ज़रूरत है वो इसके अंदर कवर नहीं होगी और गूगल उसका अप्रूवल भी नहीं देगा।
और सर्विस बेस्ड सर्विस में क्या होता है, इसमें बिजनेस में क्या होता है, जो आपको प्रोफाइल मिलती है उसमें आपका मैप लोकेशन आपके लोकेशन का नहीं होता है, एक एरिया होता है। जैसे आपका वो सिटी या वो पर्टिकुलर लोकेलिटी जहाँ आप बिजनेस करेंगे तो उसे हम सर्विस एरिया बोलते हैं। तो वो सर्विस एरिया आपको सेलेक्ट करना होता है, तो आपके लोकेशन तक कोई नहीं पहुँचेगा, वो आपको कॉल करेगा जो आपका नंबर होगा, और वो ये देख पाएगा जो भी यूज़र है कि आप किस एरिया के अंदर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ कोई विजिट नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको कॉल करेगा, क्योंकि आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना होगा, राइट। तो ये सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है शॉप्स एंड ऑफिसेज, और या जिसे हम लोकल स्टोर्स भी कहते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली अलाउड ही है गूगल में। उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए दोनों के अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए आपको एड्रेस चाहिए होगा, लेकिन जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, जिससे कि फेक प्रोफाइल्स ना बने। तो आपका अपना जो भी आपका घर का एड्रेस है वो चलेगा इसके अंदर, जो कि वहाँ दिखेगा भी नहीं प्रोफाइल पे। दूसरा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकता है वैलिडेशन के लिए, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस एक्चुअली आप खुद से रन कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके नाम से ही होगा। तो आपके नाम से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके उस एड्रेस का होगा वो वर्क करेगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिया में बेसिकली एमएसएमई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है, एज एमएसएमई बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। वो कैसे रजिस्टर होता है, वो किस साइट पे होता है और उसको करना कैसे चाहिए, उसका दोनों चीज़ का वीडियो और वो पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको रेफर करिएगा। किसी गलत साइट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो एब्सोल्युटली फ्री होता है, उसके लिए कोई चार्जेस कोई साइट आपसे मांगे तो उसको नहीं देना है। तीसरी चीज़ है वीडियो वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो सकती है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप जो भी अपनी सर्विस देने के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, वो आपको दिखाना होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना होगा। तो उसको ये वेरीफाई करने के लिए गूगल करेगा कि एक्चुअली में आप ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं और ये कोई फेक लिस्टिंग नहीं है। तो बस इतनी रिक्वायरमेंट है सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं शॉप बेस्ड बिजनेस या ऑफिस अगर आपका है। सबसे पहली चीज़ ये आपके पास एक प्रॉपर शॉप का एक या ऑफिस का एड्रेस होगा ही पोस्टल कोड के साथ। मैप लोकेशन होना चाहिए एग्जैक्ट, बिल्कुल, जो कि आप बड़े आराम से अपने व्हाट्सएप से ले सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप में लोकेशन का अटैचमेंट के ऑप्शन में लोकेशन पे जाइए और करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन नहीं, करंट लोकेशन को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, और जब तक कि वो 4-5 मीटर के रेंज में ना आ जाए, और कोशिश करिए जब वो लोकेशन लीजिए तो आप अपने एंट्रेंस के पास से लीजिए, अपने शॉप या बिजनेस या ऑफिस के। उसको अंदर या कहीं पे बहुत ज़्यादा अंदर जा करके मत लीजिए, अदरवाइज वो गलत लोकेशन मिलेगी। तो एंट्रेंस के पास खड़े होकर के आप लेंगे तो वो आपको बेस्ट लोकेशन मिलेगी। और वही लोकेशन मैप जो है, मार्किंग जो है, जब हम बनाएंगे अभी प्रोफाइल, आपको वहाँ पे यूज़ करनी होगी और उसको उसी हिसाब से मार्क करना होगा। तीसरा है साइन बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x3 मिनिमम साइज़ है, 5 फीट विड्थ और 3 फीट हाइट का साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड मतलब कोई प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए जो आपने हैंग कर दिया, प्रॉपर एक मिनिमम आयरन फ्रेम पे लगा हुआ साइन बोर्ड होना चाहिए। कोई लाइट वाले साइन बोर्ड की रिक्वायरमेंट गूगल नहीं कहता है, लेकिन एक प्रॉपर विजिबल साइन बोर्ड होना चाहिए जो कि रोड साइड से दिखना चाहिए। आपके ऑफिस या शॉप के पास जो भी रोड होगी आसपास, उस रोड से विजिबल होना चाहिए, जिससे कोई भी आपका ऑफिस ढूंढता हुआ आए तो वो आराम से लोकेट कर पाए। अगर मान लीजिए आपका शॉप या ऑफिस एक बिल्डिंग में है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में है, तब भी आपको उस बिल्डिंग के नीचे उसके एंट्रेंस के पास आपको साइन बोर्ड लगाना होगा, और आगे भी आपको एक मार्किंग लगानी होगी कि किस डायरेक्शन में अंदर जाके जाना है। जैसे कि स्टेयर्स पे लगाना होगा, जिससे कि आपका जो शॉप का या ऑफिस का एंट्रेंस है वहाँ पे भी एक छोटा सा आपको साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो जिससे कि यूज़र को दिक्कत ना हो आप तक पहुँचने के लिए। एक सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है गूगल का, तो इसीलिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। फिर आपको एंट्रेंस, और जो भी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से एंट्रेंस है और लास्ट एंट्रेंस तक, और आपका अंदर के जो भी ऑफिस स्पेस है, जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, आपका जो मटेरियल है, जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड विजिटिंग कार्ड है, उन सब की फ़ोटोग्राफ्स आपको लेनी होंगी। वो फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं जब ये बिजनेस प्रोफाइल बनाई जाती है, अभी हम देखेंगे उस चीज़ को। एंड लास्ट थिंग, वीडियो वेरिफिकेशन, जो कि 99% केसेस में मैंडेटरी है। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होते हैं जहां एसएमएस या उससे वैलिडेशन हो जाता है। जब गूगल को ये लगता है कि सारी चीज़ें ओके हैं वैलिडेशन में, तो शायद वीडियो वेरिफिकेशन नहीं होता, बट अगर कहीं भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है। और वीडियो वेरिफिकेशन आपको करना कैसे है मैं बता देता हूँ। जब एक बार प्रोफाइल अभी रजिस्टर हो जाएगा, आप देखेंगे वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा।
वीडियो वेरिफिकेशन में लॉगिन करने के बाद जो भी वेरिफिकेशन है उसको आपको एंट्रेंस से करना है। स्लोली आपको अपना एंट्रेंस पूरा दिखाना है क्लियरली। एंट्रेंस से लेकर अपने अंदर जाकर के शॉप में, ऑफिस में सारी चीज़ें दिखानी है, विजिटिंग कार्ड दिखाना है, जो भी इक्विपमेंट सप्लाईज हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ आपको क्लियरली दिखाना है। आप बोल भी सकते हैं उसके अंदर, और इस तरीके से जाकर के वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। और अगर आप सब सही तरीके से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल एक बार में अप्रूव हो जाएगा। तो इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं और आप समझ गए किस तरह के दो बिजनेसेस होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दोनों तरह के बिजनेसेस को तो हम नहीं टेकअप करेंगे, हम यहाँ शॉप बेस्ड बिजनेस को लेके चलेंगे। सर्विस बेस्ड बिजनेस भी इसी तरीके से होता है, उसके अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके अंदर मैप लोकेशन मार्क नहीं करनी, एड्रेस उसमें भी देना है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। उसमें सर्विस एरिया आपको बताना पड़ेगा, जैसे जो भी सिटी है आपका, जिस एरिया में आपकी सर्विसेज हैं, अगर पूरा सिटी है तो आप पूरा सिटी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ हेल्प आएगा आपके पास, खाली आपको वो बताना होगा। और फोटोग्राफ्स आपके इक्विपमेंट्स की उसमें आप ऐड कर सकते हैं जो पूछी जाएंगी, तो बस इतना ही आपको उसमें करना होगा। तो आइए अब देखते हैं एक बिज़नेस को रजिस्टर करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बाकी सारी जानकारी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किस तरह का प्रोफाइल आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, या आप इजीली समझ पाएंगे। और ऐसे बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन घर पे वर्क फ्रॉम होम करके कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए गूगल इसको अलाउ नहीं करता है। आप ट्राई कर सकते हैं बट गूगल उसको अलाउ नहीं करेगा, उसके अंदर अप्रूवल नहीं होगा। अगर अप्रूवल हो भी गया तो सस्पेंशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली उन्हीं बिजनेसेस के लिए है जहाँ पे कुछ फिजिकल सर्विस या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो सिंपल सा है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पीछे एक URL आपको दिख रहा होगा। ये URL है google.com/business, या फिर आप टाइप कर सकते हैं business.google.com, जैसा मैंने अभी टाइप किया आपको दिख रहा होगा। और सेम आप विंडो आपके लिए ओपन होगी दोनों ही केसेस में। अब यहाँ देख रहे हैं आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखा हुआ है, विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप साइन इन कर सकते हैं। अब आपको साइन इन करना है उस ईमेल आईडी से जिससे आप इस प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं। तो हम क्लिक करेंगे साइन इन पे। यहाँ पे हमको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो कई बार ये जब आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको आपसे नंबर भी मांग सकता है, अगर आपके उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के अंदर नंबर नहीं दिया गया है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो एक बार साइन इन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का स्क्रीन नज़र आएगा, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अभी कोई स्पेसिफिक बिजनेस नेम मुझे नहीं बनाना है, मैं जो भी बिज़नेस बनाऊंगा सिर्फ एक डमी बिज़नेस बनाऊंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हो सकता है जो भी नाम यहाँ पे हो, जब भी आप टाइप करेंगे तो ये दिखाएगा क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, या आप देख रहे हैं इसी नाम की स्टार्टिंग से और दूसरे बिजनेस बने हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपके उस पर्टिकुलर सिटी में उस नाम से कोई और बिजनेस तो नहीं है, मतलब कि आपका अपना एक प्रोफाइल पहले से तो नहीं बना हुआ है गलती से। अगर बना हुआ है तो आप उसी को सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं बना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, सिंपल। इसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, और अब ये ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको मैं बता रहा था। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपसे कुछ मिनिमल चीज़ें पूछेगा, ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। बट हम यहाँ बात करेंगे लोकल स्टोर की। ऑनलाइन रिटेल का भी ऑप्शन गूगल देता है, बट ऑनलाइन रिटेल आप ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटेल के केस में अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि गूगल ये दे तो ज़रूर रहा है बट वो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो भी अप्रूवल्स है, वेरिफिकेशन है, वो नहीं हो पाता। और यहाँ पे भी साइन बोर्ड और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे लोकल स्टोर और हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आपको बिज़नेस कैटेगरी डालनी होगी। मान लीजिए ये मेरे बिज़नेस है, कोई शॉप है, मान लीजिए ये, या फिर ग्रॉसरी। बिज़नेस कैटेगरी मैंडेटरी है, आपको टाइप करके अपने बिज़नेस के हिसाब से उस चीज़ को डालना होगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना होगा करेक्ट, बिल्कुल पोस्टल कोड के साथ।
और फिर मैंने आपको बताया था अभी मैप लोकेशन के बारे में, कैसे आपको लेना है। तो वो जो मैप लोकेशन वहाँ आपका निकल के आया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ आप ढूंढ पा रहे हैं, आप क्लिक करेंगे एडजस्ट पे। जब एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये स्क्रॉल हो जाएगा इजीली। तो यहाँ अगर आप ढूंढ पा रहे हैं कि आपका एड्रेस कहाँ पे है, तो बेस्ट है आप अपना एड्रेस यहाँ पे लोकेट करिए और उसको लोकेट करके और पॉइंट आउट कर दीजिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जो ये डिफ़ॉल्ट ले रहा है उसी तरीके से मैं चलता हूँ इसको, और डन पे क्लिक करके कंफर्म करता हूँ। इसके बाद फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, वेबसाइट ऑप्शनल है। वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं है, बट जैसा मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था, आपके बिज़नेस की वेबसाइट नहीं है तो आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं जैसे ही आपका प्रोफाइल लाइव हो जाता है GBPGM ऐप की मदद से। और वो आप बनाना जानना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ोन नंबर आपने डाला, नेक्स्ट किया। इसके बाद ये कुछ चीज़ें गूगल पूछ रहा है, आप इनको चेक भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली गूगल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा आपके ईमेल पे, फिर आप कंटिन्यू करें। अब आपसे ये पूछ रहा है वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है, फ़ोन कोड से या बिज़नेस वीडियो से। तो डेफिनेटली आप फ़ोन कोड को लेके चलिए, वो पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। बट अगर ये नहीं करता है तो फिर आपको बिज़नेस वीडियो का ऑप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है टेक्स्ट मैसेज से, तो मैं टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कोड मेरे पास आ गया है और ये कोड है, और मैंने इसको इनपुट किया और वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। इन केस कोड नहीं आता है तो आप रिसेंट कोड पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये बता रहा है यू आर वेरीफाइड नाउ। अगर कोई भी दिक्कत आगे होती है तो ये वेरिफिकेशन के लिए फिर वीडियो वेरिफिकेशन हो सकता है। यहाँ आपको अपने बिजनेस आवर्स डालने होंगे, ये मैंडेटरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज क्लोज्ड में चला जाएगा आपका बिजनेस। तो इसमें मैं सजेस्ट यही करूँगा, शॉप के केस में 24 आवर्स मत डालिएगा, क्योंकि कुछ बिज़नेस कैटेगरीज होती हैं जैसे हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो 24 आवर्स होती हैं, तो ये चीज़ भी नेगेटिव चली जाती है। इसीलिए बेटर यही है कि आप उसमें एक प्रॉपर बिजनेस आवर्स डालिए, जो भी आपके ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स हैं उसको आप ले करके चलिए। जैसे मैंने यहाँ डाला 9 AM से आपका 8 PM, राइट। तो यही चीज़ आपको सब जगह पे करनी है। ये मैं कर नहीं रहा हूँ, या आपको बता दे रहा हूँ, ये सब जगह पे आपको करनी है। और जिस दिन क्लोज है उस दिन क्लोज रखना है, अगर नहीं है क्लोज तो सब दिन डालना है जो टाइमिंग है उसके हिसाब से। फिर आप कर देंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ कुछ ऑप्शंस पूछेगा आपसे, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी आप इसको अभी कर सकते हैं या फिर आप इसको अभी स्किप भी कर सकते हैं। आपको फिर एक बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना होगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी बेसिकली आपको लिखना होगा। जैसे हमारा ये था ग्रॉसरी स्टोर था, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप किस तरह की ग्रॉसरीज देते हैं। यहाँ पे अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी, एड्रेस बिल्कुल मत लिखिएगा, अदरवाइज सस्पेंड हो जाएगा। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें देनी है, कोई कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है कि क्या इसमें होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली लिख नहीं पा रहे हैं तो उसका में चैट GPT का यूज़ कर लीजिए, गूगल की जेमिनी AI का यूज़ कर लीजिए, और उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो कुछ छोटा सा कंटेंट आपके लिए लिख के दे देंगे, और वह कंटेंट आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, अभी मैं आप जेमिनी से ही ले रहा हूँ इसको, तो मैंने कुछ ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जेमिनी को, और इससे जनरेट होकर के, तो ये जनरेट करा है जेमिनी ने, आप देख रहे हैं, और ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। और चाहे तो हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये आपसे फ़ोटोग्राफ्स मांगेगा, फ़ोटोग्राफ्स ज़रूरी हैं, तो फ़ोटोग्राफ्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और जहाँ भी आपके डिवाइस में है, जैसे कि आपके साइन बोर्ड की पिक्स मैंने आपको इनिशियली बताया था, सब लेनी होंगी। आपके जो भी ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस शॉप, जो भी आपका मटेरियल आपने रखा हुआ है, जो आप बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो सब। अगर कोई व्हीकल भी इन्वॉल्व है तो उसकी भी फ़ोटोग्राफ, वो सारी फ़ोटोग्राफ्स पहले से रखिएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने पे आपको यहाँ पे ऐड कर देनी चाहिए। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट आप इसको स्किप मत करिएगा, इंस्टेड आप इसको डालिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आपका आएगा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, ये गूगल का प्रमोशन है, क्योंकि गूगल की सारी अर्निंग गूगल के ऐड से ही होती है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप गूगल ऐड चलाना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें।
यहाँ पे आप इसको स्किप कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो अब कुछ इस तरह का दिखेगा, गूगल इज़ प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, इट मे टेक अप टू 5 डेज़। अगर 5-6 दिन में ये नहीं होता है या फिर यहाँ पे सस्पेंशन का मैसेज आ जाता है तो आपको उन दोनों केसेस के अंदर आपको आगे इस मैटर को टेकअप करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। उससे रिलेटेड आप सस्पेंशन से रिलेटेड कैसे उसको हैंडल करना है, डिफरेंट वीडियो है, उसको देखिएगा और उसके ज़रिए आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है और गूगल ने अप्रूव नहीं भी किया है तब भी वो अप्रूव डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर चीज़ें जेन्युइन नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, सब इंफॉर्मेशन फेक है, तब बहुत मुश्किल है कि आपका अप्रूव हो पाएगा। अप्रूव हो भी जाएगा तो फिर से सस्पेंड गूगल उसको कर सकता है। तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरीके से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं और कैसे बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें प्रॉपरली कवर की हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अपने बिजनेस के लिए फटाफट एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे। खाली गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना इनफ नहीं होगा, वो तो आपका पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा। तो प्रमोट करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की सर्विसेज हायर करिए, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, पर मंथ आपको ठीक ठाक पैसा देना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम लेके आए हैं सॉल्यूशन GBPGM ऐप, जो कि एक बहुत प्रीमियम और बढ़िया ऐप है। इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट है उसकी, और आप उसका एनुअल पैकेज लीजिए। एनुअल पैकेज की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें अपने बिजनेस प्रोफाइल में ऑटोमेट कर पाएंगे, जैसे रिव्यूज़ का रिप्लाई ऑटोमेट कर पाएंगे, रिव्यू सजेशन से रिव्यूज़ बढ़ा पाएंगे, आप पोस्ट और मीडिया शेड्यूल कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। इतना ही नहीं, आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट ले पाएंगे और भी बहुत कुछ, जैसे आप गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं क्विकली बिना किसी एक्सपर्टीज़ के। इसके AI के ऑप्शन के थ्रू आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं। इसमें गूगल एड्स रन करने का ऑप्शन भी है। तो सब कुछ आप कर सकते हैं। एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रमोशन कर सकते हैं, एड्स के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, वो भी खुद से। किसी को भी आपको किसी की सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स का काम बहुत फास्ट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे। और टाइम इज़ कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप टाइम सेव करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप ज़्यादा क्लाइंट्स को टेकअप कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक लोकल एसईओ के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ। अगर आप वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरह से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और उस प्रोसेस को, उसको स्टेप्स को पूरा करके आप आराम से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लें। और इतना ही नहीं, हमारा एक ब्लॉग वेबसाइट है लोकल एसईओ से रिलेटेड, localseotools&tips.com। तो जो आपको मैंने टूल का शायद इसमें नहीं बताया, बट आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। उसका ब्लॉग सेक्शन का मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वहाँ आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी आपके बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ के अंदर। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है, फ्रीलांसर है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसको ज़रूर विजिट करिएगा। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं लोकल एसईओ पे, जो कि बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स होने जा रहा है, तो आप कमेंट करिएगा और वो कोर्स आपको डेफिनेटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया आया है और आप इसको अपने बिजनेस के लिए या दूसरे बिजनेसेस को ये बनाने की सर्विसेज देकर भी आप एक अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं और अपनी और दूसरों की सबकी हेल्प कर सकते हैं।